हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, वेरी गुड। सो आज हम लोग हमारा जो लेसन हमने पिछली बार आधा छोड़ा था, कौन सा लेसन था? क्या नाम था अपने लेसन का? फोर्स एंड प्रेशर। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे वीडियोस डाले हैं, बहुत अच्छे वीडियोस डाले हैं। वेरी गुड। हम लोग उनके लिए क्लैप करेंगे ना? यस मिस। ओके, यस मिस। तो एक बार हम लोग सब लोगों के लिए क्लैप करते हैं जिन लोगों ने वीडियोस भेजे हैं। अरबिया है, अंजुम है, तरन्नुम है, हाँ, और फैजान ने भी भेजा था, लेकिन फैजान का जो है वो थोड़ा सा उसका मुंह नहीं दिख रहा है ना, तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि किसने, फैजान का ही है क्या एग्जैक्टली किसका है, वो नहीं मालूम पड़ रहा है ना। और दूसरा वीडियो अरबिया ने भेजा है जो बहुत ही अच्छा है, और साहिल ने भी भेजा है, साहिल का भी बहुत अच्छा है, और अंजुम और तरन्नुम ने भी मेरे से गाइडेंस ली है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने भेजे हुए वीडियोस जो है उसमें जो भी करेक्शन करना था वो करेक्शन करके उन्होंने मुझे दोबारा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो इस तरह से आप लोगों को जो हमने अब तक पढ़ा फोर्स एंड प्रेशर में, कॉन्ट्रैक्टेड फोर्स एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टेड फोर्स, पेज नंबर 14 पर कॉन्ट्रैक्टेड फोर्स एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टेड फोर्स हमने जो पढ़ा वो आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पेज नंबर 15 पे भी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यस मिस। उसके बाद में हमने बैलेंस्ड एंड यस मिस। फोर्स देखा था, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। उसमें मैंने वीडियो भेजने बोली थी आप लोगों को, टग ऑफ वॉर का जो रस्सा कसी खींचता है ना, खींचा खींची करते हैं, तो वो आप लोगों को भेजना था। तो अभी भी आप भेज सकते हो, अगर किसी ने अभी तक नहीं भेजा है कोई, तो वो उसको भेज सकता है। कनीज ने भी वीडियो भेजी थी, कनीज ने भी वीडियो भेजी है, वो भी बहुत अच्छा है नेल्स का। दोबारा उसको अच्छी तरह से बना के भेजो। अलग अलग हो गया है, 2 वीडियो हो गए ना, तो उसको एक में ही करके अच्छे से वापस भेज देना। मैंने आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऑडियो भेजी थी कि आपको किस तरह से बोलना है वीडियो के अंदर, तो आप लोगों ने उसका फायदा उठाया भरपूर, बहुत अच्छे तरीके से। व्हाट्सएप पे मैंने ऑडियो भेजी थी कि आपको वीडियो में किस तरह से बोलना है और किस तरह से आपको क्या करना है, तो आप लोगों ने उसे सुनकर अच्छे वीडियोस बनाए बहुत अच्छे से। तो अच्छा लगा मुझे बहुत ये सब चीजें देखकर। अब हमने देखे थे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद में हमने देखा था इनर्शिया का भी वीडियो बहुत आसान था, मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में खुद यहाँ पर करके बताया था। ग्लास के अंदर जो कॉइन जाता है वो कैसे जाता है, वो है ना, देखे थे ना आप लोगों ने? यस मिस। यस हाँ, मिस। ये जो बता रहा है फैजान, अभी जो बता रहा है वो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का है। और इनर्शिया का मैंने जो बताया था आप लोगों को, वो कॉइन ग्लास के अंदर डालकर बताया था आप लोगों को, ठीक है। फिर प्रेशर के बारे में हमने देखा था, प्रेशर का यूनिट क्या है ना। फिर ये भी बहुत इजी एक्सपेरिमेंट था, पेज नंबर 17 पर जो है वो, पेज नंबर 17 पर जो है वो बुक्स जो रखे हुए हैं ना, अलग अलग जगह पे बुक्स रखे हुए हैं, और फिर एक ही जगह पर रखने से वो जो पट्टी है वो बेंड हो जाती है। तो दिस इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का प्रेशर का है। ये प्रेशर जिस तरह से एक जगह पे जाता है बैलेंस नहीं होता है और वो बेंड हो जाती है ना, इस तरीके से। और एक वीडियो मैंने आप लोगों को बनाने बोली थी, किसके घर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, जिसको है वो पता मालूम होना चाहिए कि किसके घर में आवाज आ रही है। अभी कोई भी है ना अनम्यूट नहीं करेगा, अपने अपने घर में जरा सा देख लो किसके घर में बातें चल रही है, अब्बा 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 करके बच्चा बात कर रहा है वो, तो लोग म्यूट कर लेना। पता है आप लोगों के बैकग्राउंड में आवाज आती है या नहीं है, हाँ, उसका ध्यान रखने का 1000 बार बोला हुआ है, ये जो है सब रिकॉर्डिंग चलती है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने देखे थे। फिर प्रेशर ऑफ लिक्विड हमने देखा था, प्रेशर ऑफ सॉलिड देखा हमने, प्रेशर ऑफ लिक्विड हमने देखा, जिसमें ये बॉटल में जो है वो पानी भरने के बाद में बलून फूल जाता है, पेज नंबर 18 पर। और 3 होल करने थे बॉटल में और फिर पानी भरना था। तो सबसे नीचे वाला जो होल है उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, तो वो दूर तक जाता है पानी, उसके ऊपर वाले में थोड़ा नजदीक और उससे भी ऊपर वाले में और नजदीक। ये भी किसी ने वीडियो शायद मुझे भेजा था, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने भेजा था ये वीडियो, बॉटल वाला। उसका थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उसको अच्छे से और दोबारा भेजेंगे। उसके बाद में अभी हम लोग देखेंगे गैस प्रेशर। मैंने आप लोगों को पिछली बार बताई थी गैस प्रेशर किस तरह से होता है। जैसे बलून वगैरह में हम लोग भरते हैं, बलून का जो है वो, उसको अगर हम लोग फुलाते हैं तो वो बलून खुल जाता है, और उसको जैसे हम अगर पिन या कुछ भी लगाते हैं तो फट से फूट जाता है ना। या तो फिर उसके मुंह की जगह से हम लोग अगर उसकी हवा बाहर निकालते हैं तो पी करके आवाज आती है ना। ये सब तो आप लोगों ने खेल खेले होंगे ना बहुत लोगों ने। तो ये सारा जो है वो क्या है, गैस प्रेशर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी तक के सब प्रेशर के बारे में देखे। अभी हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आप लोगों को पता है कि जो हवा में जो हमारे प्रेशर आता है, वो हवा का जो प्रेशर होता है वो किस तरह से एटमॉस्फेयर में हम लोग को महसूस होता है कि कब हवा जो है वो ज्यादा हो रही है, कब हवा जो है वो कम हो रही है, ये हम लोगों को मालूम पड़ता है। तो ये हम अभी देखने के लिए जाएंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो, आप लोगों ने ये सब चीजें भी देखी होगी कि कभी कभी देखो इस तरह से कुछ बॉटल हमारे घर में भी अगर होती है ना, तो वो भरी हुई बॉटल है तो वो हवा से सिर्फ भरी हुई है तो वो ऐसे जोर से पिचक जाती है। आप लोगों को ये अभी यहाँ पे कुछ मैं इमेज बताने जा रही हूँ, वो दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? ये टैंक देखो पूरी भरी हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की Yes, वजह miss. से ये पिचक जा रही है Yes, ऐसे miss. जोर से। तो हमारे घर में भी कभी कभी ऐसा होता है, देखो बिस्लरी की पानी की बोतल होती है, वो हवा से पूरी भरी हुई होती है और वो फिर जोर Yes, से miss. पिचक जाती है ना। आप लोगों ने देखा Yes, होगा miss. ये। तो इस तरह से ये Yes, है miss. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से क्या क्या होता है। और भी मैं 2-3 आप लोगों को वीडियो यहाँ पे बता रही हूँ GIF के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्या होता है वो। आप लोगों को ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो समंदर के नजदीक अगर हम जाते हैं तो वो क्या होता है, ज्यादा होते जाता है, प्रेशर बढ़ता है। और जैसे ही हम लोग ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं वो प्रेशर जो है वो कम कम होता जाता है। तो वो देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नीचे देखो यहाँ पे सी लेवल लिखा हुआ है। तो सी लेवल के बराबर में अगर हम लोग देखते हैं तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे आपकी किताब में पेज नंबर 18 पर जो डायग्राम बताया हुआ है वही ये वाला डायग्राम, इस तरह का डायग्राम है। देखो आपकी किताब में पेज नंबर 18 पे जो डायग्राम है ना, वो डायग्राम जो है वो ये वाला डायग्राम है। यहाँ से आप लोगों को मालूम पड़ता होगा कि नीचे जो है वो हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है और ऊपर जो है वो प्रेशर कम होता जाता है। ओके, एरोज एरोज आप लोग मत बताओ, मैं बता रही हूँ यहाँ से, ठीक है। तो नीचे जो है वो प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है और ऊपर जो है वो प्रेशर कम होता जाता है। आपने एरोज जो बताया वो सही बताया, वेरी गुड। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर ये बबल्स जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नीचे जो है वो ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई है और ऊपर जो है वो प्रेशर कम है। यहाँ पर पहाड़ के हिसाब से बताया जा रहा है कि यहाँ समंदर है या सी है, सी लेवल की बराबरी में जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं वो जो है वो प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पुल्स द एयर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ में जो ग्रेविटी है वो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपनी तरफ खींचती है और उसका जो वेट होता है वो ज्यादा होते जाता है नीचे की तरफ और उसी को कहा जाता है एयर प्रेशर। ओके, तो हम लोग अभी लेसन में पढ़ते हैं और एक मैं आप लोगों को इमेज बताने जा रही हूँ, वो बाद में बताऊंगी जैसा हमारा लेसन आगे बढ़ेगा उसमें। तो यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाथ में पेंसिल है ना आप लोगों के?
हाथ में पेंसिल रखेंगे। Yes, miss. ओके। एटमॉस्फेरिक Yes, miss. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर सराउंडेड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स, है ना। अर्थ के पूरे तरफ से एयर है, एटमॉस्फेयर है। ये हमने 7th में पढ़े थे, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, 6th स्टैंडर्ड से हमने पढ़ा है ना। Yes, miss. हाँ। जैनब म्यूट करो, जैनब म्यूट करो। तो हमने ये 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए हम लोग आए हैं, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारे स्फीयर के बारे में हमने पढ़ा है। तो हमारे अर्थ के बाजू में जो है वो एटमॉस्फेयर है, एयर। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट। इसको अंडरलाइन करेंगे। एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड करती है? 16 किलोमीटर ऑफ हाइट। 16 किलोमीटर ऑफ हाइट तक जो है वो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि जमीन से कितनी हाइट पर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऊपर तक जाता है। इट फर्दर एक्सटेंड्स अप टू अबाउट, आगे वो और कहाँ तक जाता है? मतलब 400, और ऊपर कहाँ तक जाता है वो? 400 किलोमीटर वेरी डाइल्यूट फॉर्म। 400 तक जाता है, लेकिन वो कैसा होता है फिर? एकदम डाइल्यूट फॉर्म में, बारीक बारीक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, ठीक है। द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको अंडरलाइन करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं? द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले एक जीआईएफ बताई, देखे थे आप लोगों ने, वो टैंक कैसी पिचक जाता Yes, है। miss. हाँ, तो वो जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इमेजिन दैट अ वेरी लो hollow cylinder of unit cross section area is standing on the surface of earth and it contains air. Weight of that air is force applied in the direction of the center of the earth. This means that atmospheric pressure is the ratio of this weight divided by the area of the surface. तो यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि इज द रेशियो ऑफ द वेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस। हम लोगों ने पिछले पेज पे ये निशान लगाए थे ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, यहाँ पे ना, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रेशियो ऑफ द वेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ सरफेस। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका रेशियो क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। सरफेस एरिया हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। सरफेस एरिया 3 डायमेंशनल फिगर में होता है सरफेस एरिया। तो वो सरफेस एरिया को ऊपर अगर हम लोग न्यूमरेटर में उस चीज का वेट और उसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम पड़ेगा। है इसके सम्स आगे करने के, मैं आपको आगे जैसे लेसन अपना होगा वैसे बता दूंगी। बहुत ही आसान है सॉल्व करने में। The air pressure at the sea level is called what? Atmospheric pressure। अभी आप लोगों को मैंने ये इमेज भी बताई, सी लेवल का जो था वो पहाड़ वाला जो अभी मैंने आप लोग को बताई थी इमेज वो। Yes, miss. Air pressure decreases as one goes up in height from the sea level, है ना। हमने उस इमेज में देखा कि उसमें ये वाली तस्वीर थी बनी हुई, बाजू में ये वाली तस्वीर बनी हुई थी, ये वाला फिगर बना हुआ था। तो इससे हमको पता लगता है कि सी लेवल की तरफ जैसे हम नीचे की तरफ आते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। The air pressure at the sea level is called one atmospheric pressure. Air pressure decreases as one goes up in the height from the sea level. ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है।
वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101 into 10⁻³ पास्कल, PA यानी पास्कल, इज इक्वल टू 1 बार यानी 1000 मिली बार। तो 1 मिली बार इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? ये निशानी जो है वो अप्रोक्सीमेटली की है, अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन, तकरीबन यानी एकदम बराबर नहीं, तकरीबन 10⁻² यानी 100 पास्कल, हेक्टो पास्कल, 100 पास्कल यानी हेक्टो पास्कल, ठीक है। Atmospheric pressure is specified in the unit millibar or hectopascal, उसको हेक्टोपास्कल में ही बताया जाता है। The atmospheric pressure at point in air is equal from all sides. How is this pressure created? ये वाला प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? If air exists in closed container, the air molecules in random motion continuously hit the wall of the container. अब देखो यहाँ पे ये अगर अंदर मूवमेंट कर रहे तो क्या होगा? इसकी दीवार को बार बार वो हिट करेंगे, टकराएंगे ना उसकी दीवार से, इस कंटेनर की दीवार से वो बार बार टकराएंगे। In this interaction, a force is exerted on wall of the container. Pressure is created due to this force. और वो बार बार टकराने की वजह से एक फोर्स उसके अंदर क्रिएट होता है और उससे उसके ऊपर प्रेशर आता है। We constantly bear the atmospheric pressure on our head. हम लोगों के भी सर पर देखो, किसी किसी के जो ज्यादा ऊंचाई पर जाने से कान जो है वो फट जाते हैं, ऐसा किसी किसी का होता है। पहाड़ी इलाके में जाने के बाद में उनके कान जो है वो फट जाते हैं, कान का पर्दा जो है वो फट जाता है, क्योंकि वहां पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कम हो जाता है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वैसा होता है। तो सी लेवल पर आने के बाद में वो सही हो जाता है। तो हमारे सर के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है। However, the cavities in our body are also filled with air. हमारा बॉडी जो होती है बनी हुई, वो भी पूरे हर जगह पे जो है वो हर चीज भरी भरी हुई नहीं है, बहुत सी जगह पे खाली जगह है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोगों का जो पेट है ना, पेट के यहाँ पर देखो, हम लोगों की दोनों भी यहाँ पर बाजू में जो हिस्सा होता है वो खाली होता है, स्पेस जो होती है वो खाली होती है। एंड आर्टरीज एंड वेन्स आर फिल्ड विद द ब्लड, और हम लोगों के बॉडी में आर्टरीज और वेन जो है वो खून से भरी हुई होती है, ब्लड भरा होता है। Therefore, we do not get crushed under the water and due to atmospheric pressure, as the pressure is balanced. इसलिए क्या होता है, कुछ जगह खाली है और कुछ चीजों से भरी हुई है, तो ये क्या करते हैं, प्रेशर को हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। The Earth's atmospheric pressure decreases with high from the sea level as shown in the, ये हम लोगों की जो फिगर है उसमें बताया हुआ है। ये यहाँ पर जो पेज नंबर 19 पे ऊपर फिगर दिख रही है आप लोग को, वर्ल्ड का पूरा गोला बना हुआ है और उसके बाजू में जो दिख रहा है वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है, हवा का जो है वो स्फीयर है। पूरे दुनिया के गोले के बाजू में हवा का स्फीयर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो ग्राफ बताया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हाइट के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे हम लोग जाएंगे वैसे इस तरह से कर्व ग्राफ हमको मिलता है। एट द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101 into 10⁻³ पास्कल। ये आपको याद करना है, ये सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 101 into 10⁻³ पास्कल is acting on a table top of the size 1 millimeter square. Under such a heavy pressure, why doesn't the table top crumble down? इतना हाई प्रेशर है तो भी वो टेबल क्रम्बल डाउन क्यों नहीं होता है? टेबल अभी है, उसके ऊपर की तरफ जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो टेबल जो है वो पिचक नहीं रहा है। जैसे कि अभी हम लोग ने देखे वो इतना बड़ा सिलेंडर था, वो कैसे पिचक गया था, है ना। तो वो ये टेबल नहीं पिचक रहा है, क्यों? क्योंकि टेबल के ऊपर और नीचे से जो है वो प्रेशर जो है वो बैलेंस होता है, ठीक है। अगर वो बॉक्स टाइप पूरा बंद कंटेनर होगा ना, जैसे अभी मैंने दिखाई थी आप लोगों को
तो वो बंद कंटेनर था, इस वजह से क्या हो रहा था कि सिर्फ एक तरफ से प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, अंदर की तरफ से उसका प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था। अगर उसका ढक्कन खुला होता ना, उस टैंक का ढक्कन अगर खुला हुआ होता था तो वो टैंक पिचकती नहीं थी। वो पूरी तरह से बंद थी ना, तो बाहर का प्रेशर जो है वो ज्यादा होने की वजह से उसको पूरा उसने पिचका दिया। समझ में आया? तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो बैलेंस करने वाला, जैसे हमारे बॉडी के अंदर अभी बताया कि कुछ जगह जो होती है वो खाली होती है, लेकिन कुछ जगह जो है वो, जैसे हम लोगों की आर्टरीज और वेन है उसके अंदर ब्लड होता है, तो वो ब्लड जो है वो खाली जगह के प्रेशर को बराबर बैलेंस कर देता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी का प्रेशर जो है वो बैलेंस रहता है। फिर भी आप लोगों को मालूम होगा कि कभी कभी किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो वो अगर उसका प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ, अगर उसके गुस्सा हो गया तो उसकी हार्ट बीट ज्यादा हो गई, तो वो प्रेशर अगर उसका उसकी वजह से, खुद की वजह से, हम गुस्सा खुद हो रहे हैं, है ना, तो हमारी हार्ट बीट ज्यादा बढ़ रही है, तो हमने खुद ही हमारा प्रेशर जो है वो क्या किया, बढ़ाया। तो वो प्रेशर जो है वो जो खाली बॉडी की खाली जगह जो है उसके प्रेशर के बराबर में अगर वो नहीं होता है, तो वो हमारा खून का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। कभी कभी हाई होता है और कभी कभी लो भी हो जाता है। जो डिप्रेशन में जाता है, ज्यादातर लोग जो है वो अपने आप को कोसते रहते हैं, कुछ ऐसा मेरे से ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो डिप्रेशन में जाने की वजह से उनके खून का प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, यानी खून जितने तेजी से दौड़ना चाहिए रगों में उतने तेजी से नहीं दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और जो लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बार बार छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो ये सब हम लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। वैसे ही एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई हुई है कि अगर एक तरफ प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा एक प्रेशर आता है जो उसको बैलेंस कर देता है। अब हम लोग देखते हैं बायोइंट फोर्स। बायोइंट फोर्स देखेंगे तो बायोइंट फोर्स में हम लोग देखेंगे कि ये तो आप लोग गेम खेलते होंगे, जब लोग नहाते हैं ना, हम लोग नहाते हैं तो नहाते वक्त हम लोग को कभी कभी मजा आती है। आप लोग मग्गा रहता है, मग्गा बाल्टी के अंदर उल्टा डालते हो, है ना, डालते हो ना, उल्टा करके डालते हैं, हाँ उल्टा करके डालते हैं, तो कितना जोर से अंदर दबाने की कोशिश करते हैं, फिर भी क्या होता है, वो मग्गा अंदर नहीं जाता है, वो नहीं उछल कर ऊपर आ जाता है, उछल कर ऊपर आ जाता है। यस मिस, हाँ हाँ हाँ, तो ये जो उछल के यस मिस। ऊपर आता है, उसको जो फेंकता है ना ऊपर की तरफ, जो चीज फेंकती है उसी को बोला जाता है बायोइंट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो, भाभी के पास लगा। यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखाई देगा कि ये बायोइंट फोर्स क्या है। वो देखो यहाँ एक छोटा सा एक ये है, लेकिन ये आप लोग रोजाना बाथरूम में देखते हो, खुद करते भी हो, तो थोड़ा सा मैं दिखा के बंद कर दूंगी, ये आप लोगों को पहले से पता है। देखो यहाँ पे ये किस तरह से नीचे बायोइंट फोर्स दिखाई दे रहा है। इजी है ये एक्सपेरिमेंट, कौन बना के भेजेगा वीडियो इसका, देखती हूँ अभी मैं। मिस हम लोग भेजे। देखो अभी ध्यान से देखो, सुनो। ऑडियो दिया छे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, हाँ, ऑडियो दिया छे कि नहीं? तो नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? अगर उसको नीचे रखना है तो हमको उसको दबा के पकड़ना पड़ता है, बराबर। वी हैव टू अप्लाई फोर्स फ्रॉम अपसाइड, फिर भी नीचे से एक फोर्स उसको एक्ट कर रहा है। जैसे ही हम जो छोड़ देते हैं उसको, तो छोड़ देने के बाद में क्या होता है, वो
उछल के ऊपर आ जाता उसको है। पकड़े हैं तब तक के वो नीचे रहेगा, और जैसे ही हमने छोड़ दिया वो ऊपर आ जाता है, ऊपर जो आ नीचे से जाता उसके है। ऊपर फोर्स अप्लाई होता है ना। अब थ्रस्ट भी बोला जाता है उसको, या बॉयंट फोर्स कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ये सारे जो है वो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। कोई वजन अगर लगाते हैं तो वो नीचे जाता है। ये भी एक्सपेरिमेंट कोई करके बताएंगे। क्या दिख रहा है, जब उसने बाहर पकड़ा था तो उसका जो स्प्रिंग बैलेंस नीचे की तरफ गया था, ज्यादा नीचे गया था, और वही चीज हमने जब पानी के अंदर डाल दी तो वो उछल गया, वो थोड़ा ऊपर हो गया, वो है ना। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग, आपके पास में ये स्प्रिंग बैलेंस नहीं होगा घर में, तो आप लोग क्या करेंगे, पत्थर को जो है वो रबर बैंड से बांधेंगे। किससे बांधेंगे, रबर बैंड से बांधेंगे। ठीक है, रबर बैंड तो होगा आपके घर में, है ना। अब देखो, अब स्प्रिंग बैलेंस नीचे आ गया, है ना, 20 पर आ गया, और जब पानी में डाले थे तो 15 पर गया था। ठीक है, तो अब ऊपर की तरफ जो उछालता है उसको बोला जाता है एटमॉस्फियर प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बायंट फोर्स यानी क्या होता है, उसको ऊपर की तरफ उछालता है। बहुत ही एक इजी और अच्छा एक्सपेरिमेंट है, कोई भी करके उसका वीडियो भेज सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर नहीं, आप लोग भेज चुके हो, आप लोग भेज चुके, जो नहीं भेजे जरा उनको तो भेजने दो। आयशा ने नहीं भेजा है ना अब तक। आयशा, यस मिस। तो तुम ये भेज सकोगी, इजी है ये तुम्हारे लिए। यस मिस, इजी है। वेरी गुड, तो ये करके मुझे भेज देना, वीडियो बना के भेज देना। अब अपनी किताब में Yes, आप लोग miss. देखो आपकी किताब में भी दिया हुआ है, ये भी जो है वो एक्सपेरिमेंट कोई भी करके बहुत आसानी से भेज सकता है कि पानी के टब में हम लोग बहुत सारी टाइप की चीजें डाल देते हैं। ठीक है, अब एक चीज हम डालते हैं वो फ्लोट होती है, दूसरी चीज हम डालते हैं तो वो पूरी तरह से नीचे भी नहीं बैठती है और पूरी तरह से ऊपर भी नहीं आती है, और कुछ चीजें जो है वो पूरी तरह से नीचे डूब जाती है। ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एक पानी की बोतल खाली अगर पानी में डालते हो, जैसे कि अरबिया ने बताया था करके अरबिया की वीडियो में, तो वो पानी की खाली बोतल थी जिसके ऊपर उसने मैग्नेट लगाया था, इसलिए क्या हो रहा था, वो पानी के ऊपर पूरा तैर रही थी। लेकिन अगर आप बोतल को पूरा पानी से भर दोगे और उसको पानी में डालोगे तो वो बोतल जो है वो न तो पूरी तरह से नीचे डूबेगी और ना ही ऊपर तैरेगी, वो पानी में बीच में ही रहती है। जरा देखना करके, बहुत मजा आएगी। हाँ, तो यहाँ पे Yes, अभी हम miss. लोग वही देखते हैं, टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द लिड टाइटली, नाउ प्लेस इट इन द वाटर एंड सी इट विल फ्लोट ऑन वाटर। कौन सी, खाली बॉटल। खाली बॉटल को अगर हम लोग डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी, फ्लोट होगी, वो होगी पानी के ऊपर फ्लोट होगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, पानी के ऊपर जो है वो बॉटल क्या होगी, फ्लोट होगी। और अगर हम लोग जो है वो वही बॉटल को यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ट्राई एंड पुश इट इनटू द वाटर। हम उसको कितना भी पुश करेंगे, पानी के अंदर दबाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बताई नहाते वक्त में हम लोग मग्गे के साथ में करते हैं, मग्गा उल्टा करके हम लोग अंदर उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है। इवन व्हेन पुश्ड इट कंटिन्यूज टू फ्लोट। हम उसको कितना भी अंदर दबाएंगे, अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें देखा ना आपने, जब तक हम लोग हाथ से उसको दबा के रखते हैं नीचे, तो तब तक के वो जो है वो वीडियो जो है वो आपने देखा, दबा के रखेंगे तो वो अंदर की तरफ रहता है, जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी डन विद अ प्लास्टिक हॉलो बॉल।
प्लास्टिक का जो हॉलो बॉल होता है उसमें भी यही होता है कि वो बॉल को हम लोग जितनी देर तक ऊपर रखेंगे तो वो अपने आप फ्लोट होता रहता है, बट उस बॉल को जैसे हम लोग हाथ से पकड़ के नीचे दबाएंगे तब तक के वो दबा हुआ अंदर रहेगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे फिर से वो बॉल ऊपर की तरफ उछलेगा। नाउ फिल द बॉटल विद द वाटर। अब क्या करना है, हमको बॉटल को वाटर से भर देना है। भरने के बाद में क्या होगा, टू द फुलेस्ट कैपेसिटी एंड क्लोज द लिड। उसको फुल बॉटल को भरना है एंड रिलीज इन वाटर। द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वाटर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वाटर। अभी भी बॉटल जो है वो फ्लोट करेगी, लेकिन कहाँ, पानी के अंदर से। ये आप लोगों को पानी के अंदर से फ्लोट करना और पानी के ऊपर से फ्लोट करना, ये दो चीज में फर्क है। और ये आप लोगों को साफ तौर पे किसमें और दिखाई देता है मालूम है? हम लोग शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाते वक्त में हम लोग उसको ठंडा करने के लिए उसमें क्या चीज डालते हैं? आइस। 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 हाँ, वो आइस को देखा है तुम लोगों ने कभी? वो आइस जो है वो अंदर पूरा डूबता नहीं है, ऊपर की तरफ तैरते रहता है, लेकिन ऊपर की तरफ अंदर की तरफ से रहता है, बाहर नहीं रहता है, पानी के बाहर निकला हुआ नहीं रहता है, पानी के अंदर ही ऊपर की तरफ जो है वो टच होके तैरता रहता है ना? तो ये जो है वो इनसाइड द वाटर, फ्लोट इनसाइड द वाटर। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो एम्प्टी प्लास्टिक की बोतल है वो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, ऑन, ऊपर से तैरती है। On the contrary, the bottle full of water floats inside water but does not go to the bottom. वो भी तैरती है लेकिन वो अंदर से तैरती है, नीचे जाके डूबती नहीं है, वो बॉटल डूबती नहीं है। The weight of the empty bottle is negligible as compared with the weight of the water inside. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का जो वजन है वो खाली बोतल के वजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। खाली बोतल का वजन उसके सामने नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल यानी नहीं के बराबर। खाली बोतल का वजन पानी के मुकाबले नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल यानी नहीं के बराबर। Such a bottle with water neither floats on the surface nor does it go to the bottom. और जो पानी से भरी हुई बोतल है उसका जो वेट है वो ना तो पानी से ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, और एकदम कम भी नहीं है, इसीलिए वो बोतल क्या होती है, बीच में ही तैरते रहती है, यानी वो अंदर की तरफ से तैरती है। इट फ्लोट्स फ्रॉम इनसाइड द वाटर। दिस मीन्स द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसके ऊपर ग्रेविटी से फोर्स एक्ट करता है डाउनवर्ड, इसको बताया जाता है Fg। फोर्स ड्यू टू, ये फोर्स F जो है वो फोर्स का है, और ये छोटा सा G लिखा हुआ है वो है ग्रेविटी का। यहाँ पे साइड में आप लिखेंगे जैसा मैंने लिखी हूँ, F जो है वो फोर्स का है। F किसका है यहाँ पर? ये फोर्स का है। यहाँ पे लिखो आप लोग जैसा मैंने लिखा है, F जो है यहाँ पर फोर्स का है, और ये G जो है वो किसका है? ग्रेविटी का है। ग्रेविटी जो है वो हर चीज को नीचे घसीटती है। तो force due to gravity must have been balanced by the opposite force in the upward direction. और उसको जो ऊपर उछालता है वो फोर्स कौन सा है? बायन्स फोर्स। सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है F और B। तो ये F यानी फिर से क्या है? फोर्स, और B क्या है यहाँ पर? बायन्स। हाँ, B किसके लिए है? बायंट के लिए। On the bottle filled with the water, this force must have or originated from the water surrounding the bottle. The upward force acting on the object in water or bottle fluid or gas is called buoyant force. तो उसको FB से बताते हैं, buoyant force। तो ये दोनों चीज आप लोगों को 10वीं तक याद रखनी है, 10वीं तक याद रखनी है। Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और Fb यानी बायंट
force. Weak force. Okay. Now, while pulling a bucket from a well, पानी हम लोग निकालते हैं ना, कुएं में से पानी निकालते हैं. The bucket full Yes, of water immersed fully in water appears to weigh less. जब तक वो पानी के अंदर रहता है बकेट, तो हम लोग को ऐसा लगता है कितना हल्का है, लेकिन जैसे ही वो पानी के बाहर आता है तो वजनी लगता है. कभी महसूस किया इस बात को? कभी कुएं में से पानी निकाला है? कुएं में से पानी निकाला है कभी? ओके. घर में से? Yes, miss. हाँ. तो जिसने निकाला है उसको मालूम होगा कि जब तक के वो पानी निकालने वाली बाल्टी कुएं के पानी के अंदर रहती है ना, तब तक हमको लगता है अरे कितनी हल्की बाल्टी है, लेकिन जैसे ही वो कुएं के बाहर आना शुरू होती है ना, ऐसा लगता है अरे बाप रे कितनी वजन हो गई है. तो इसका अगर एक्सपीरियंस आपको लेना है तो आप घर पर भी ले सकते हो. क्या करना, एक ग्लास है ना, उसको मुंह की तरफ से जो है वो रस्सी से ऐसे बांध देना, या छोटा सा कोई प्याला या लोटा लेना, उसको मुंह की तरफ से ऐसा रस्सी से बांध देना जैसे कुएं में हम लोग डुबा रहे, और वो रस्सी अपने हाथ में पकड़े रहना. राइट. और उसको बाल्टी भर के पानी लेना, बड़ी बाल्टी तुम्हारा कुआं है, बराबर. अब उसके अंदर ये भी वीडियो अगर किसी को बनाना है तो बना के भेज सकते हैं. तो बड़ी वाली बाल्टी यानी तुम्हारा कुआं है, उसको भरेंगे, आधी बाल्टी भर के रखेंगे, और वो जो खिलौने वाला टाइप छोटा सा जो पॉट होगा तुम्हारा, उसको जहां से आपने गर्दन में रस्सी से बांधा है और वो रस्सी आपके हाथ में है, तो उसको जैसे तुम पानी में डुबाओगे ना, वो पानी में डुबा जब तक रहेगा ना, आपके हाथ को महसूस होगा कि वो बहुत हल्का है. पूरा फुल भरा हुआ रहेगा लेकिन फिर भी आपको लगेगा बहुत हल्का है. और जैसे ही वो पानी के तुम रस्सी खींच के बाहर निकालोगे ना, तो आपको लगेगा अरे अभी कितना वजन हो गया ये. आप देखो उसको करके, बहुत मजा आएगी. तो इस तरह से जो है फुल इन वाटर अपीयर्स टू वेट लेस. जब पानी में है वो तब तक हमको उसका वजन कम लगता है. व्हेन इट हैड बीन पुल्ड आउट ऑफ वाटर, व्हाई, जैसे वो बाहर आता है हम लोगों को वो वजनी लगता है. टेक अ पीस ऑफ टिन एल्यूमिनियम शीट एंड डिप इन. ये आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये क्यों हल्का क्यों लगता है? जब तक के पानी में है वहां पर क्या हो रहा है, पानी के अंदर कौन सा फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में उछाल रहा है? अभी हमने पढ़े कौन सा फोर्स है वो? ग्रेविटी फोर्स. बी से आने वाला फोर्स का नाम क्या है? बी. Force. बायोएट Force. हाँ, तो वो बायोएट फोर्स उसको ऊपर उछालते रहता है ना, जिसकी वजह से हमको उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का असर उसके ऊपर कम रहता है. उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का असर कम रहता है जब तक वो बायोएट फोर्स उसको ऊपर उछालता है. इसलिए हमको वो जो पॉट होता है पानी में जब तक है, कुएं के अंदर पानी में है, तब तक के वो हमको हल्का लगता है. और जैसे ही वो पानी के बाहर आ जाता है तो वो बायोएट फोर्स जो है उसका निकल जाता है, और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो असर करता है और जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है. इसलिए हमको वो चीज वजनी लगती है, हमको उस चीज का वजन ज्यादा लगता है. अच्छी तरह समझ में आया कि पानी में है तब तक वो हल्का क्यों Yes, है miss. और पानी के बाहर Yes, आने miss. के बाद में वो वजन क्यों लग रहा है. हिना की हाँ. आवाज क्यों नहीं आ रही है? हिना Yes, कहाँ miss. है? हिना. Yes, miss. ओके. अभी अगला हम लोग देखते हैं. टेक अ पीस ऑफ थिन एल्यूमिनियम शीट एंड डिप इन वाटर इन अ बकेट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अगर थिन एल्यूमिनियम की शीट ली है हमने और पानी में डाल दी है तो वो क्या होगा? नाउ शेप द सेम पीस ऑफ एल्यूमिनियम इनटू अ स्मॉल बोट एंड प्लेस इट इन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. इफ फ्लोट्स, इजंट इट? क्या होगा अगर मैंने ऐसा पतरा रखी पानी के अंदर, तो वो पतरा क्या हो जाएगा? पानी में जाके, पानी में क्या आएगा? पतरा. बोलो बोलो. पतरा क्या होगा? पानी हल्का में हो डालूंगी जाएगा. तो. साहिल, पतरा अगर मैं पानी में डालूंगी तो क्या होगा? डूबेगा या तैरेगा? घूमेगा तेरे, घूमेगा मिस. घूमेगा. पतरा देखो, करके देखो, चलो करके देखो. हाँ, पतरा अगर मैं पानी में डालूंगी क्या होगा? फ्लोट होगा पतरा. देखो करके देखो. अंदर हो जाएगा. पतरा पूरा डूब जाएगा.
पतरा अगर मैं डालूंगी पानी में तो वो डूब जाएगा, लेकिन उसी सेम टू सेम पतरे को मैं अगर बोट का शेप देती हूँ, मतलब ये पतरा पहले ऐसा था सीधा, मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा सीधा था तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर उसी पतरे को मैं ऐसा करके बोट का शेप, अब देखो अगर पतरा अगर सीधा है ऐसा, अगर Yes, पतरा miss, सीधा, हाँ पतरा अगर ऐसा सीधा है तो उसको मैं पानी में डालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। पानी में क्या हो जाएगा, एक तरह से नीचे बैठ जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर उसी पतरे को मैं उसको ऐसा शेप दे दूँ और उसको मैं बोट बना दूँ, ऐसा ऐसा शेप देके मैं बोट बना दूंगी, और अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे पानी नहीं रहना चाहिए। तो अगर वो खाली है यहाँ से पूरा और ऐसा शेप में दूंगी और अब मैं उसको पानी में डालूंगी तो वो डूबेगा क्या? No, No, miss. miss. हाँ, No, तो miss. अभी वो डूबेगा नहीं। उसको मैंने जब उसको बोट का शेप दी तो वो नहीं डूबेगा। जब वो सीधा पतरा है एकदम ऐसा, तो वो पानी में डालते ही ऐसा 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 होके डूब जाएगा। समझ हिल गए हिल के बात? चले जाए। है ना? तुम लोग कागज की नाव बनाते हो ना, कागज की नाव, Yes, miss. Yes, miss. कागज की नाव बनाते हो, Yes, पतरे को miss. छोड़ो। Yes, miss. कागज की नाव अगर तुम लोग सिंपल कागज अगर पानी में डालते हो तो थोड़ी देर वो फ्लोट होता है, लेकिन वो गीला हो जाता है तो वो बाद में नीचे डूब जाता है ना? लेकिन जब तुम उस नाव उसकी बोट बनाते हो, कागज की बोट, और उसको पानी में डालते Yes, हो miss. तो वो बोट पानी पे तैरती है कि नहीं? Yes, Yes, miss. तैरती है. तैरती है. ये तो खेले ना हम लोगों ने बचपन में। तो इस तरह से Miss. एन आयरन नेल्स, उसी तरह से अगर मैं लोहे का किला एक लेती हूँ, लोहे का किला, सिंक इन वाटर, सिंक यानी डूबना, पानी में डूब जाता है। लोहे का किला अगर डालूंगी तो, लोहे का किला पानी में डालूंगी तो डूब जाएगा ना? Yes, miss. yes, miss. बट व्हाई डोंट द मैसिव स्पेसशिप, अभी पानी का फ्लोट ऑन इट, पानी किला तो इतना छोटा सा है, इतना कम वजन वाला है, फिर भी मैं उसको पानी में डालती हूँ तो वो डूब जाता है। और इतनी ज्यादा वजन वाली शिप है, इतनी बड़ी शिप है, वो शिप जो है वो क्या होती है, पानी के ऊपर फ्लोट होती है। लोहे की शिप, वो भी लोहे की है, Miss. वो फ्लोट Yes, होती है। miss. तो ये कौन सी चीज आ गई अभी जो मैंने बोली, पतरा पानी में डूब गया, उसका बोट बनाई तो पानी में तैरेगा, बराबर। अभी शेप शिप कौन से शेप में आ गई, बोट के शेप में आ गई, बोट के शेप में आ गई ना, इसीलिए वो पानी पे क्या Yes, है, miss. तैर रही है। So when an object is dipped in a liquid, a buoyant force acts on it, and hence it appears that the weight of the object is reduced. है ना? यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, कुएं में से पानी निकालते वक्त में हमको वो चीज हल्की क्यों लगती है? क्योंकि when an object is dipped in liquid, कोई भी लिक्विड में डूबी हुई है तो बायोएंट फोर्स जो होता है वो उसके ऊपर एक्ट करता है, और इसीलिए हमको जब तक के वो बकेट कुएं के अंदर है, पूरा भरा हुआ है, तो भी हमको हल्का लगता है। of the object is reduced, it becomes easier to swim in sea water than in fresh water. अगर आप लोग जो है वो समंदर में तैरना चाहोगे तो आपको तैरने में आसानी लगेगी, और अगर आप नदी में तैरोगे तो आपको बहुत मेहनत लगती है, तैरने के लिए बहुत मेहनत लगती है। नदी में तैरते वक्त में हम लोग थक जाते हैं, लेकिन समंदर में तैरते वक्त हम थकते नहीं हैं। This is because the density of water, अब एक तो हमने देखा कि बायोएंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, दूसरा हम लोग अब देख रहे हैं कि वाटर की जो डेंसिटी है, पानी की जो डेंसिटी है, यानी पानी अगर खारा है तो वो पानी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। खारा पानी हल्का होता है, मीठा पानी भारी हो जाता है। भारी हो तो this because the density of the sea water is higher than the density of the fresh water. हाँ, तो समंदर का पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है। ड्यू टू सॉल्ट, किसकी वजह से वो होता है ऐसा? सॉल्ट के कारण, समंदर के पानी में जो है वो सॉल्ट होता है, dissolved in sea water. In this book you have seen, in this book you have seen that
Lemon sinks in glass filled with water, but it floats when we stir in 2 spoon of salt in the water. आलू का किए थे, आलू का कोई करने जा रहा था तो उसका हुआ नहीं ना, मैंने बोली ना और ज्यादा नमक डाल दो तो वो फ्लोट होगा। तो जब हम लोग सादे पानी में, शाहिद म्यूट करो, शाहिद म्यूट करो, नाज़मीन म्यूट करो। तो जब हम लोग नमक डालते हैं पानी में तो वो आलू जो है या नींबू जो है, नींबू भी होता है, वो तैरने लगता है। समझ में आया? तो जब पानी में नमक डालेंगे इन सॉल्टी वाटर द बायोएंट फोर्स एक्सीड। इससे हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि सॉल्टी वाटर जो होगा तो उसमें बायोएंट फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका उछालने वाला जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। नमक की वजह से बायोएंट का पावर बढ़ जाता है, बायोएंट फोर्स जो है वो बढ़ जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एग्जांपल? बायोएंट फोर्स डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। अब इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि बायोएंट फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? 2 चीजों के ऊपर। एक तो है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है। द बायोएंट फोर्स इज मोर इफ वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। डिपिंग ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो बायोएंट फोर्स भी ज्यादा होगा। जैसे कि इतनी बड़ी बड़ी शिप के ऊपर हो रहा है, जितनी बड़ी शिप होगी ना उतनी ज्यादा वो आराम से ऊपर उछलेगी, जितनी छोटी शिप होगी उतना उसको कम उसके ऊपर बायोएंट फोर्स आएगा। और दूसरा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी अगर पानी खारा है तो उसमें बायोएंट फोर्स ज्यादा होगा और पानी मीठा है तो उसमें बायोएंट फोर्स कम होगा, यानी उसको ऊपर उछालने की ताकत कम होगी। अगर पानी खारा रहेगा तो बहुत ज्यादा जल्दी से उछालेगा ऊपर। इसीलिए बोला जाता है ना, जो डेड सी है, डेड सी में सबसे ज्यादा खारापन है, सबसे ज्यादा खारापन डेड सी में है। तो इसीलिए वहां पर कोई बंदा अगर जाएगा तो वो कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे बहुत फुल, एकदम फुल है बायोएंट फोर्स। वो किसी भी चीज को अंदर लेता ही नहीं है, उसको ऊपर उछाल देता है, तो वो ऊपर आ जाता है हर चीज। ठीक है? हाउ इज, डू यू नो हाउ इज इट डिसाइडेड दैट एन ऑब्जेक्ट left in liquid will get sink in the liquid, will float on the surface or will float inside the liquid? ये हमको कैसे मालूम पड़ता है कि कोई चीज अगर हमने डाली है पानी के अंदर वो डूब जाएगी या पूरी तरह बाहर से तैरेगी या अंदर से तैरेगी? ये हमको कैसे मालूम पड़ता है? The object floats if the buoyant force is larger than its weight. The object sinks if the buoyant force is smaller than its weight. अगर buoyant force कम है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, buoyant force ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट तैरेगा। The object floats inside the liquid if the buoyant force is equal to its weight. और वो बीच में जो चीजें लटकती रहती है ना, न तो डूबती है न तो पूरी तरह बाहर तैरती है, तो वहां पे क्या होता है, बायोएंट फोर्स और उसका वेट जो है वो सेम हो जाता है, इसलिए वो उसको ऊपर उछालने की कोशिश करता है, वो अपनी वजन की वजह से नीचे जाता है। अब मैं बोल रही जो बात उसको ध्यान करो, जब मेरे पास में बोतल खाली थी तो खाली बोतल का जो वेट था वो कम था, तो बायोएंट फोर्स की ताकत ज्यादा हो गई, इसलिए उस बोतल को पूरी तरह से ऊपर उसने तैरा दिया। बात समझ में आ रही है? पूरी खाली बोतल थी, उसका वजन एकदम कम हो गया तो बायोएंट फोर्स की शक्ति ज्यादा हो गई, तो उसने उसको बोतल को ऊपर तैरा दिया। बराबर? अब लोहे की कील है तो उसमें क्या हो गया, उसका वजन ज्यादा हो गया, बायोएंट फोर्स का पावर एकदम कम हो गया, वजन ने उसके बायोएंट फोर्स को मार दिया। बराबर? लेकिन जब मैंने बोतल भरकर भी अंदर डाली पानी के अंदर, तो बोतल का वजन और बायोएंट फोर्स, वजन बोल रहा है मुझे नीचे जाना है और बायोएंट फोर्स बोलता है नहीं मैं तुझे ऊपर डालता हूँ, लेकिन बायोएंट फोर्स और वजन का जो पावर है दोनों इक्वल हो गया, इसलिए वो चीज न तो पूरी तरह से ऊपर तैर रही है और ना ही जाके नीचे डूब रही है। अब बात समझ में आई अच्छे से? हाँ,
Yes, miss. वजन Yes, और बायो miss. एंड फोर्स, वजन और बायो एंड फोर्स इक्वल हो जाता है तो वो चीज न तो ऊपर तैरती है और ना ही नीचे जाके डूबती है, वो बीच में ही रह जाती है। ठीक है, अब आर्चिमेडिस का प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, उसके लिए अभी हम लोगों ने देखे आर्चिमेडिस प्रिंसिपल की एक चीज जो आप लोगों ने देखे थे ना, उसके वेट बॉक्स में व्हाट्सएप पर हम लोगों ने देखे ना अभी जो अंदर वो वजन के कांटे के ऊपर लगाता है आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल हम लोगों ने अभी देखे है कि वो वजन के कांटे पे, वो इसमें ही था कि वजन के कांटे में वो लगाता है ना यहाँ पे। हाँ, वजन के कांटे के ऊपर हम लोगों ने देखे कि वो वजन लगाता है तो वो बाहर रखता है तब तक कि क्या होता है, वो वजन ज्यादा दिखाई देता है, और कम अंदर डालते हैं पानी में, जैसे उसका वजन क्या हो जाता है, उछल जाता है, ऊपर आता है ना, 15 के ऊपर आ जाता है। तो आवाज दस, आवाज से काय करूँ? आवाज दस। अब यहाँ पर देखो, ये वीडियो आप लोग को मैं दिखाने जा रही हूँ, ये भी हम लोग सिंपल सी चीज है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये भी हम लोग करते हैं घर पर रोजाना। देखो यहाँ पर You'll observe that the water level rises slightly. स्टार्टिंग से You put in. Say you have a beaker filled with water and you put your index finger inside it. You'll observe that the water level rises slightly. You put in 2 fingers, the water level rises a bit more. And now when you put in your hand up to the wrist level, you'll see that the water level increases significantly. The ancient Greek mathematician Archimedes observed something similar when he got into a bathtub. When he got in, he realized that the level of water went up. In both the cases, you notice that the water is displaced by the object that goes in. Keep this thought in mind. We'll come back to it soon. In our previous videos, we've seen that when an object is placed in or on the fluid exerts a buoyant force on it which acts upwards. The Archimedes principle goes just one step further in saying that the buoyant force applied by the fluid is equal to the weight of the displaced fluid. We can take a simple example to understand this. Take a 5 kg solid object and suspend it by a spring balance. The सब लोग को balance will दिखाई दे रहा है raise 5 बराबर से? kilograms. Let this be the first. Yes, miss. Miss. For ओके, the second case, take a beaker of water which has a small opening at the top. The water in the beaker is filled right up to this point where the opening is. And we keep a small container under the opening. Now slowly lower the solid object into the water and you'll see that the reading will be lower number as compared to the previous case. Why is that? It's because of the buoyant force acting on the स्टॉप object. पर एक मिनट, स्टॉप। You'd have अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर फर्स्ट जो है इस तरफ वहाँ पर हम बोलते हैं तुम्ही कशाला करता that. That's what we talk about. For the water, and we keep a small container under the opening. Now slowly lower the solid object into the water and you'll अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें जब उसने वजन किया है तो यहाँ 5 किलो बता रहा है, दिख रहा है आप लोग को? Yes, miss. हाँ, ये Yes, 5 miss. किलो का Yes, वजन, miss. हाँ इसमें भी बता रहा है 5 किलो का वजन, लेकिन वही 5 किलो का वजन जब यहाँ पे वो पानी में डाल रहा है तो वो कितने किलो पर गया, देखो 2 और 3 किलो, तो 2.25 किलो के इधर जा रहा है, बराबर? और उसका Yes, miss. जितना Yes, miss. वजन है ना, जितना उसका वजन है, कंटिन्यू, जितना उसका see वजन that है the reading will be lower number उतना as ही वो compared पानी नीचे जाता है यहाँ पर, to the जितना previous उसका case. वजन। Why is that? It's because of the buoyant force acting on the object. You'd have also noticed that some water was displaced.
Now, in this context, we can say that the weight of this displaced water is equal to the magnitude of the buoyant force acting on the object. That's the Archimedes principle. When an object is immersed fully or partially in a fluid, the upward force applied by the fluid on the object is the same as the weight of the fluid displaced by the object. Where is this principle applied? Can you think of examples? How do you think large steel ships float? It's simple. If the weight of water displaced by the vessel below the keel is equivalent to the vessel's weight, then everything above the keel will remain afloat. That's because the water too applies an upward buoyant force on the ship, which is same as the weight of the water displaced by it. There's just one important concept left in this section, and that's relative density, which we will cover in the next lesson. तो समझ में आ गया अभी अच्छी तरीके से आप लोगों को? Yes, miss. तो अब हमारी Yes, किताब में हम miss. लोग देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इतना हो जाने के बाद में हमारा लेसन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसकी जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो हम अगली बार करेंगे। मैं आप लोगों को ये आराम से बताना चाहती हूँ क्योंकि ये आपको 10वीं तक याद रखना। ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, टेक अलोंग रबर बैंड, यही जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी ना कि रबर बैंड में आप लोग पत्थर को बांधोगे, तो वही है। टेक अ लॉन्ग रबर बैंड एंड कट इट एट वन पॉइंट at one of its end, tie a clean washed stone of 50 gram weight as shown in the figure. यहाँ पे 50 ग्राम का एक पत्थर जो है वो रबर बैंड को आप लोग बांधेंगे। Now hold the other end of the rubber band and make a mark there. Keep the stone hanging in air and measure the length of the rubber. आपको ये जब तक स्टोन यहाँ पे रखा है ना आप लोगों ने, तो ये कितना रबर तनता है, इसका लेंथ आपको, इसकी लंबाई आपको नापनी है इतने हिस्से की। इसको स्केल से आप लोग नापेंगे कि ये कितना लंबा रबर बैंड जो है वो जब हमने उसको हवा में लटकाए थे तो उसका रबर कितने सेंटीमीटर तक तनता है। ठीक है, उसको लिख कर रखेंगे। Keep the stone hanging in air and measure the length of the rubber band from the stone to the mark made earlier. Now take water in a pot and hold the rubber band at such a height that the stone sinks in. अब हम उसको पानी में डालेंगे, पानी में डुबाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये पहले इतना लंबा तन रहा था, अभी उसके ये जो है वो कम हो गई लंबाई। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखे 5 किलो हमने उसको बाहर पकड़े थे तो 5 किलो तक दिखाई दे रहा था, और अगर पानी में हमने डाल दिए तो वो कितना हो गया, 2 किलो, यानी वजन भी उसका कम हो गया। अब यहाँ पे हमको उसकी लंबाई, रबर बैंड की लंबाई से पता लग रहा है कि वो हल्का हो गया है ना। At such a height that the stone sinks in. Again measure the length of the rubber band up to the mark. अभी फिर से ये लंबाई हम लोग जो है वो स्केल से मेजर करेंगे। What is observed? आपने क्या ऑब्जर्व किया? This length is shorter than the earlier length. अभी की जो लंबाई है वो पहले की लंबाई से शॉर्ट है, छोटी है। While dipping the stone in water, length of the stretched rubber gets slowly reduced and is minimum when it sinks completely. What could be the reason for the shorter length of the rubber band in the water? किसकी वजह से शॉर्ट हो गया वो रबर बैंड, बताओ जल्दी से। जब से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं, बताओ। कौन से फोर्स में उस, हाँ बोलो। Buoyant force. बायएंट फोर्स है ना, Buoyant force. बायएंट फोर्स ने उसको ऊपर उछाल दिया। जब वो हवा में था तब वहां पे बायएंट फोर्स नहीं था, क्योंकि बायएंट फोर्स ओनली इन लिक्विड। बायएंट फोर्स किसमें एक्ट करता है, सिर्फ लिक्विड में एक्ट करता है। When the stone is sunk in water, a buoyant force acts on it in the upward direction. The weight of the stone acts downward. Therefore, the force which acts on it in the downward direction is effectively reduced. How much is the magnitude of the buoyant force? Is it the same for all the liquids? हर लिक्विड के लिए buoyant force सेम होगा?
अगर मैं पानी में डालूंगी तो भी उतना ही उछलेगा, अगर मैं तेल में डालूंगी तो भी उतना ही उछलेगा? No, miss. नो। No, तेल में miss. क्या होगा? तैरेगा. तेल में ज्यादा उछलेगा, पानी के मुकाबले तेल में ज्यादा ज्यादा उछलेगा, है ना? उछलेगा. Is the buoyant force of the equal magnitude for all objects? No, it is not equal for all the objects. हर ऑब्जेक्ट के लिए भी अलग अलग है, जैसे कि मैंने बताई बर्फ का अलग रहेगा, लकड़े का अलग रहेगा, लोहे का अलग रहेगा, है ना? अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा ना, बराबर या नहीं? Yes, miss. Yes, हाँ, miss. लकड़ा जो है वो कितना भी बड़ा रहेगा तो वो तैरेगा, लेकिन लोहे का टुकड़ा रहेगा, छोटी सी कील भी रहेगी तो डूब जाएगी, है ना? The answers to these questions are embodied in Archimedes principle. This principle states that, अभी हम लोगों ने देखे जो वीडियो उसमें बताया था Archimedes principle, when an object is partially यानी पूरी तरह नहीं, अधूरा, partially यानी अधूरा, और fully immersed या पूरी तरह से, अधूरे तरीके से या पूरे तरीके से, immersed यानी डूबा हुआ, in a fluid, a force of buoyancy act on it in the upward direction. उसके ऊपर buoyant force जो है वो नीचे से उसको धकेलने की कोशिश करता है, नीचे से ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. और ये फोर्स किसके बराबर होता है? जो हमने वो 5 किलो का वजन डाल दिए थे तो उसकी वजह से जो पानी दूसरे टब में गिर गया था ना, तो दूसरे टब में जो पानी गिरा हुआ है वो उसको डुबाने की वजह से बायोएंट फोर्स जितना हुआ वो पानी का वेट जो होगा वो उसके बायोएंट फोर्स के बराबर होगा. तो ये आर्चिमेडेस ने पता लगाया कि हम पानी में जा रहे हैं, अभी उसने 1 उंगली डुबा के बताया तो पानी कितना ऊपर आया, 2 उंगली डुबा के बताया तो पानी उससे ज्यादा ऊपर आया, 3 उंगली डुबाने से, पूरा हाथ डुबाने से पानी कितना ऊपर आया. तो जितना ज्यादा हम वेट डालेंगे उतना उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाटर का या लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, यानी वेट के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उसका बायोएंट फोर्स होगा. ठीक है? Explain the observation in the earlier experiment according to the Archimedes principle. Introducing to the scientist, इस साइंटिस्ट के बारे में मालूमात है कि Archimedes was a Greek scientist and mathematician with sharp intelligence. He found out the value of pi. Pi की वैल्यू है ना 22/7. पाई की वैल्यू मैथ्स में आप लोगों को है, ये हम लोगों ने एरिया वगैरह किए थे ना लेसन, उस टाइम पे पढ़े थे. पाई इज इक्वल्स टू 22/7. तो ये 22/7 पाई की वैल्यू जो है या 3.14, ये किसने पता लगाया? आर्चिमेडेस ने पता लगाया बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. हिज नॉलेज वाज लीवर्स. नॉलेज ऑफ लीवर्स जो है, पुल्ली है, व्हील है, in physics was useful to the Greek army in fighting against the Roman army. ये पुल्ली होती है ना जो हम लोग कुएं में से पानी निकालते हैं तो वो चक्रा होता है ना, गोल चक्रा होता है जिसके ऊपर रस्सी डालते हैं तो वो हम लोग उसको रस्सी को आराम से खींच सकते हैं, देखे हम लोगों ने. और तुम लोगों को हमारा मिनी साइंस लैब है उसमें भी मैंने ले जाके बताई थी, ऐसे गोल गोल चक्कर देखो और उसके ऊपर रस्सी इस तरह से आई हुई है, ऐसे गोल गोल व्हील है, देखो व्हील के जैसे चक्रे और उसके ऊपर से ऐसी रस्सी आई हुई है, तो वो जो है उसको बोला जाता है पुल्ली. ठीक है? और व्हील यानी गाड़ी के व्हील जो होते हैं ना, टायर वगैरह, उसको बोला जाता है व्हील. तो ये सब चीजों का जो है वो इस्तेमाल फिजिक्स में हुआ, was useful in Greek army fighting against the Roman army. जब रोमन और ग्रीक की लड़ाई हुई थी उस वक्त में ये काम आया था. He became famous due to his work in geometry and mechanics. When he entered a bathtub for taking bath, और एक दिन वो नहाने के लिए गया और bathtub में गया, he discovered the above principle by observing the
ओवरफ्लोइंग वाटर। उसने देखा कि जैसे ही वो बाट कप के अंदर गया ना, तो वो जैसे अंदर गया तो पानी जो है वो बाहर पूरा छलकने लगा। He came out in the same state, shouting, "Eureka, Eureka!" meaning I found it, I found it. और वो चिल्लाता हुआ गया, यूरेका यूरेका, यानी मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो उसे क्या मिल गया, क्या पता लग गया कि हमारे बॉडी का वजन जितना होगा उतना ही पानी बाहर जो है वो फेंका जाएगा। अगर एक छोटा दुबला पतला बच्चा अगर पानी में जाएगा तो उसके हिसाब से उतना पानी बाहर जाएगा। एक मोटा तगड़ा इंसान अगर पानी में गया तो उसके हिसाब से उसका पानी नीचे जाएगा। The use of Archimedes principle is very wide. This principle has been used in the construction of ship and submarine. जो सबमरीन होती है ना, बनाते हैं पानी के अंदर रहती होती है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। The instruments such as lactometer, hygrometer are based on this principle. लैक्टोमीटर भी जो बनाया हुआ है ना, जिसमें दूध में कितना पानी मिला हुआ है, कितना प्योर है दूध, ये देखने के लिए डाला जाता है, तो उसमें भी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी इस्तेमाल होता है। हाइग्रोमीटर में भी जो है वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों का ये लेसन जो है वो खत्म होता है। यहाँ पर पेज नंबर 21 पर फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, देखेंगे आप लोग। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मैंने मतलब समझाई थी, और वॉल्यूम यानी उसका हजम जो होता है, कैपेसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम। किलोग्राम किसका है यूनिट, किलोग्राम मास का है, और वॉल्यूम का जो है वो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब, इसलिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। The property density is very useful in deciding the purity of substance. The relative density, जो property density होती है जो लैक्टोमीटर में यूज होती है, property density क्या बताती है हमको, उस चीज की प्योरिटी कितनी है, प्योर कितना है। The relative density of substance is expressed with respect to WRT यानी with respect to the density of water. अब relative density किससे होती है, density of the substance upon density of water. This belongs to a ratio of two equal physical quantities. It has no unit. Relative density of substance is called the specific gravity. इसको हम specific gravity भी बोली जाता है। Specific gravity यहाँ लिखेंगे आप लोग, is equals to specific gravity. तो यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो खत्म होता है। किसी को अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं। पूरा अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ से हमने देखा अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फिर बायोइंट फोर्स, इसमें भी आप लोग बहुत सारे वीडियोस बना के देख सकते हो। देखिए अभी मैं कौन बना के भेजता है। ये बॉटल्स का भी मैंने आपको बताया था, ये भी बहुत आसान है बना के भेजोगे, का बॉटल का। ओके, इस तरह से हमारा ये लेसन खत्म होता है। बाकी लोग कहाँ चले गए, सिर्फ 9 लोग हैं। हाँ, हिना भी नहीं, हिना है, हिना है ना। हिना की आवाज मुझे जरा भी नहीं है। हाँ, मुबीन, फयाज सब लोग चले गए। क्या नाम उसका, फैजान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमारा लेसन खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो जितना दिया हुआ है काम वो सब फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हिना।